ठीक है। उन्होंने हमारे मुल्क की मईशत खराब नहीं की, उनकी वजह से हमारे पासपोर्ट जो है मुल्क का वो नीचे नहीं आया, करेंसी जो है डाउन नहीं हुई, पेट्रोल की कीमतें जो है वो इन दोनों बहनों की वजह से ऊपर या नीचे नहीं हुई हैं। लेकिन बाकायदा तौर पे मैं देख रहा हूँ कि जो पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, अब उसका अक्सर लोगों को, जैसे मुझे अभी आती, वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर, आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? आज जरा सा डिफरेंट टॉपिक जो है वो मैंने लिया है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, जिसके हवाले से मुझे घर से दराज से बात करने का कहा जा रहा था, लेकिन मुझे असल में ये केस समझ में नहीं आ रहा किसी तरीके से कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन जितना भी मैं इस केस को मैंने देखा है, तो उसमें मुझे पर्सनल अटैक्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। यानी कि सितारा यासीन, सलमा यासीन के हवाले से मैं बात करूंगा। ये दो बहनें हैं जो कि ब्लॉगिंग करती हैं और बहुत मेहनत करके आगे बढ़ती हैं और एक अच्छा खासा नाम कमाती हैं। फिर आपस में कुछ अनबन हो जाती है इन लोगों में, फिर क्या होता है क्या नहीं होता, वो मेरा जो है वो उस पर बोलना, मतलब रिपोर्ट मैं कर सकता हूँ, लेकिन तज्जिया अपना नहीं दे सकता कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वॉट एवर। ठीक है। अभी मैंने कुछ चीजें देखी और सुनी कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। और देखिए, रिएक्शन इज अदर थिंग, रिएक्शन दिया जाता है, ठीक है, हर बंदा रिएक्शन देता है और हर जगह पे रिएक्शन दिए जाते हैं। हम लोग भी बहुत सारे चीजों पे रिएक्शन दे रहे हैं। हमने यहाँ तक कि पाकिस्तान का बड़ा मशहूर केस था मेहदी अली काजमी साहब का, और उसके बाद बच्चियों के अगवा के जितने भी केसेस थे उस पर हमने बाकायदा तौर पे रिएक्शंस भी दिए, रिव्यूज भी दिए, रोस्टिंग भी की और एनालिसिस भी दिए। अब उसके बाद हम जो है वो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, एक तरीके से समझ लीजिए कि उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसपे हमने हर जो है वो जो हमारा फोल्डर था उसमें रहते हुए हमने सारा काम किया। सितारा यासीन और सलमा यासीन के बारे में जो मैंने लोगों की राय देखी, जो उनका लिखा हुआ है एक्सपोज एक्सपोज, तो एक तो ये कि अगर कोई चीज आपको बुरी लग रही है, ठीक है, तो उसके बारे में आप पॉइंट को एक क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा जेंटल वे में आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकायदा मैं ये देख रहा हूं कि पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, जैसे कि किसी की शक्ल के ऊपर, किसी के शौहर के ऊपर, कोई बीवी के ऊपर, अम्मा के ऊपर, बच्चों के ऊपर इस तरीके से बात की जा रही है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। तो या तो देखें, इसके एक चीज है कि सोशल मीडिया है, ठीक है, और सोशल मीडिया पे जो है वो सबको बोलने का जो है वो पूरा पूरा राइट है, जो जिसका जो तरीकाकार होता है वो उस पर बात कर सकता है। लेकिन क्या तो इसको बर्दाश्त किया जाए, वरना ये कि लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो बहुत पोलाइट वे में इसको जो है वो जो भी आपको नजर आता है ये गड़बड़ है वो हाईलाइट करें, ठीक है। क्योंकि खवातीन हैं और अपने मुल्क की हैं, हमारे मुल्क की बहन बेटियां हैं, अच्छी लगती हैं बुरी लगती हैं, उस चीज पे मैं जो है वो ये कहूंगा कि देखें, फिर भी लिहाज करना चाहिए। एक जो कवानीन है, जैसे पीका एक्ट अब नाफिज हो चुका है, उसके ऊपर अमल भी हो रहा है, तो काइंडली अपनी हुदूद में रहते हुए जो है वो किसी भी क्या कहते हैं बंदे के लिए या बंदी के लिए बात की जाए। और खासतौर पर इस चीज का ख्याल रखें कि मुसलमान माशरा है, इस्लामिक माशरा है, और उसमें हमें क्या ये चीजें इजाजत देती हैं। अब मैंने जो भी उनके व्लॉग्स देखे, उनके शॉर्ट्स देखे, मुझे वल्गैरिटी तो नजर नहीं आई कहीं भी कि मैं कहूँ यार ये वाहियात पना हो रहा है, इस तरीके की हरकत नहीं हो रही। जो जो अभी तक देखी है मैं वो बात कर रहा हूँ। तो उसको पब्लिक को मैंने देखा कि बाकायदा तौर पे कुछ ऐसी बातें हो रही है कि जो नामुनासिब लगी मुझे, ठीक है। अब उनमें हस्बैंड का मामला हो जाता है, कभी जो है वो बहनों का मामला हो जाता है, कभी जो है वो किसी के साथ अनबन हो जाती है, भाई के साथ, कभी बहन के साथ। तो ये सब चीजें जो है इसके लिए हमें एक तो ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपने पहले होमवर्क करें सही तरीके से। मैं किसी के हक में नहीं हूं, ये नहीं सोचेगा कि मैं उन लोगों की साइड ले रहा हूं, ठीक है, ना आपकी साइड ले रहा हूं ना उनकी साइड ले रहा हूं। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारा एक एक्सपीरियंस है 6 साल का, और मेरा तो खैर वैसे 10 साल का एक्सपीरियंस है इस पे यूट्यूब पे, तो उस हवाले से मैं अपना एक थोड़ी सी राय रख रहा हूं कि हमें किस तरीके से इस पे एक्ट करना चाहिए। क्या ये जो केसेस हो रहे हैं, अब आप एक बात बताइए, जितने भी ये रोस्टर्स हैं इनके ऊपर बाकायदा तौर पे केसेस किए जा रहे हैं, और उन केसेस में उनके ऊपर जुर्माने भी लगेंगे, यूट्यूब चैनल भी जा सकता है, हो सकता है उनको उठा भी लिया जाए, हो सकता है उनको पैसों के मद में यानी कि रकम उनसे जो है वो वसूल की जाए, कानूनी तौर पे जो उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं, ठीक है, या मेरे ऊपर लगता है, किसी के ऊपर लगता है, वो चीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा अपनी
हुदूद में रहते हुए, क्योंकि खवातीन, सबसे ज्यादा ये याद रखिएगा कि खवातीन है, इनका जरा लिहाज करें, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत पहुंची हुई चीज है, पहुंचे हुए चीज तो नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, हम उनको नहीं छोड़ते, अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं छोड़ते, ठीक है ना। एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, तो फिर आम इंसान क्या चीज है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें उनके लिए भी, इनके लिए भी, हर एक के लिए एक जो कवानीन है उनके ऊपर अमल करना चाहिए, और इस तरीके से किसी को भी जो है वो मादर पिदर आजाद रोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज मुझे बड़ी बुरी लगी कि बाकायदा तौर पे पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, और बुढ़ी और जवान और ये और वो, और नाच रही है, गा रही है, ठुमके मार रही है। देखें, अगर पर्सनल किसी का कोई गरज है तो दैट इज अदर थिंग, लेकिन इफ यू वांट टू प्रमोट योर चैनल थ्रू रोस्टिंग समबडी और थ्रू रिएक्टिंग ऑन somebody's व्लॉग, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने जो है वो जज्बात को, या अपनी जबान को, या अपने दिलो दिमाग को काबू में रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। हाँ, अगर आप आउट ऑफ कंट्री किसी के लिए कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बातें कर रहे होते हैं और उनको हम ट्रोल करते हैं, बिल्कुल हकीकत में सही तरीके से उनको धुलाई कर रहे होते हैं। अगर किसी अमेरिकन है या और कोई XYZ, तो उसके लिए भी हम बात करते हैं, ठीक है, वो एक फनी वे में वो हो जाता है। लेकिन बाकायदा तौर पे मैं देख रहा हूँ कि जो पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, अब उसका अक्सर लोगों को, जैसे मुझे अभी आती, वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, तो नीम हकीम वाला हमारा हिसाब किताब हुआ हुआ है कि हम लोगों में से अक्सर लोगों को पता नहीं है, बस ये देखते हैं ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, कभी डकी भाई के ऊपर हम लोग रोस्टिंग करने बैठ जाते हैं, कभी शाम इद्रीस के ऊपर करने बैठ जाते हैं, कभी सितारा यासीन के पीछे पड़ जाते हैं, कभी सलमा यासीन के पीछे पड़ जाते हैं। तो ठीक है, और भी बहुत सारे मामला हैं, जैसे और लोगों ने बहुत सारे, आपको पता है पाकिस्तान है तो यहाँ पर हमारे मुल्क में जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जो टीवी ड्रामे के ऊपर वो गलत गलत जो है वो क्लिप्स बना बना के डाल रहे हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस की जो है वो गंदी गंदी जो है वो AI से आजकल पता है क्या कुछ हो रहा है, तो वो चीज बना के डाल देते हैं। तो हम लोग खुद गंदे हैं, ठीक है, तो हमें खुद पहले अच्छा होना चाहिए, हम पहले खुद अपने आप को सही करें, फिर उसके बाद जो है वो किसी केस के ऊपर बात करें, और उसको बिल्कुल एक जैसे कहा जाता है ना कि वेल मैनर्ड तरीके से उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अब अभी जैसे कि मैं जानता हूं इस मामले को, तो हम बिल्कुल जो है अभी मैं कुछ भी, मुझे मालूमात जीरो है समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन आज जितना भी मैंने इनको देखा, और उससे पहले भी मुझे 1-1.5 साल पहले भी इसके हवाले से बातचीत हुई थी कि आप इसके ऊपर, इस केस के ऊपर बात करें, मैं मजीद पक्के तरीके से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, उसमें कोशिश करूंगा कि बिल्कुल अगर जो पॉइंट्स हैं उनको रेज करूं। पॉइंट्स रेज करना हर एक का हक है, उसमें कोई किसी को जो है वो गलत कहने की या सही कहने की जो वो बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकायदा तौर पे पर्सनल अटैक्स करना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने हमारे मुल्क की मईशत खराब नहीं की, उनकी वजह से हमारे पासपोर्ट जो है मुल्क का वो नीचे नहीं आया, करेंसी जो है डाउन नहीं हुई, पेट्रोल की कीमतें जो है वो इन दोनों बहनों की वजह से ऊपर या नीचे नहीं हुई हैं, ठीक है ना। इन लोगों का कोई हाथ नहीं है इसमें, इसलिए कोशिश करें कि एक अच्छे तरीके से इसके ऊपर बात की जाए। बहरहाल कोशिश करूंगा कि इस केस के ऊपर अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बाकायदा तौर पे इनके जो मामला है उसकी मालूमात लूं और फिर उसके लिए कोई बात करूं, ठीक है। कोशिश करूंगा अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो बाकायदा सितारा यासीन और सलमा यासीन जो भी बहनें हैं, इनके जो भी मामला हैं उसके ऊपर मैं जो इस केस से अटैच लोग हैं उन लोगों को लाइव भी लेके और उनके इंटरव्यूज वगैरह करूं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें, कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।